श्री राम, राधे राधे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदू राष्ट्र बहुत तेजी से बन रहा है। किसी को शायद ये ना पता हो कि जिस टाइम 2010 में मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसी दिन नींव पत्थर रखा गया था हिंदू राष्ट्र का। उसको पक्का किया योगी जी ने आकर, और साथ दिया अमित शाह, दूसरे हिंदू राष्ट्र लीडरों ने। और इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सारी दुनिया को फिक्र पड़ गया कि हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो हम कहां जाएंगे। फिर भी इस डर पे मोदी साहब के भाई आए हैं, पंकज मोदी यहां आ चुके हैं। मैं उन सबको बधाई देता हूं। महाराष्ट्र इलेक्शन में जितनी तेजी से, जितनी मेजॉरिटी से हमारी सीटें आई हैं, भगवान करे, मैं बाबा जी को कहता हूं ऐसे ही पार्लियामेंट में आ जाए तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी दूसरे पासे देखें, हम हमारे ही लोग जो अपोजिशन पार्टी के हैं, राहुल गांधी, ये सब लोग जितने भी हैं, अखिलेश यादव, ये अपनों को ही मार रहे हैं। अडानी केस क्या केस है? कुछ भी नहीं है। अभी सोच रहा है वो पैसे देने के लिए, लेकिन फंसा लिया उसको। क्यों फंसा लिया? मोदी साहब का दोस्त है, नजदीकी है। तो इससे क्या होगा? सभी देश हम भूल रहे हैं कि भगवान भी कुछ है ऊपर, हमारे ऊपर भी कोई भगवान है जो हमें रास्ता बताता है। उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। 3 साल हो गए हैं यूक्रेन युद्ध को, अभी तक फैसला नहीं हो पाया। इससे ज्यादा और क्या होगा? किसके पास ताकत है? जर्मनी की कितनी फैक्ट्री बंद हो गई हैं? फ्रांस कहां घूम रहा है? इंग्लैंड कहां घूम रहा है? कनाडा कहां घूम रहा है? और अमेरिका कहां घूम रहा है? एक छोटी सी बात के लिए आप मोदी साहब को टारगेट करते हो, बार बार टारगेट करते हो। वो भगवान के भगत हैं, उनको क्यों आप उनसे पंगा लेते हो? 17, अभी तक वो 17 कंट्री से सर्वोच्चम, जो उस देश के सर्वोच्चम अवार्ड होते हैं, वो ले चुके हैं मोदी साहब। आज तक किसी ने एक भी नहीं लिया। तो फिर क्यों टारगेट करते हो उसको? चलो छोड़ो, बाहर ले तो टारगेट करना ही है, अपने क्यों टारगेट करते हो? अरे अगर लड़ाई लड़नी है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी है, तो पॉलिटिक्स अपने तरीके से लड़ो ना। ये छोटी छोटी बातें, स्कूल वाली, कॉलेज वाली बातें, आपस में लड़ना है, अपने आपस में झगड़ना, वो आ गया, वो आ गया, ये क्या है? ये सीधी सी बात बताओ। आज कैसर बोलने से पहले मैसेज है बाबा का कि नेहरू फैमिली, सोनिया गांधी और राहुल गांधी आउट जा रहे हैं बाहर, और प्रियंका का घर वाला वाड्रा कांग्रेस की पॉलिटिक्स में सर्वोपरि सबसे ऊंचे पद पे आ रहे हैं। उन्हीं की चलेगी। आपने तो चला के देख ली राहुल। अरे मैं भी आपके साथ ही रहा हूं, आपके चाचा के साथ रहा हूं, आपकी दादी के साथ रहा हूं, मैंने भी देखा है। लेकिन ये गलत है, दरबार साहब पे अटैक कर देना, किसी को मार देना, किसी की गाड़ी रोक लेना, ये तरीका नहीं है। अरे अमेरिका जाते हो, अमेरिका के बन जाते हो आप सोचते हो अमेरिका हिंदुस्तान में आकर क्या करेगा? अमेरिका, भगवान के सामने अमेरिका क्या चीज है? मोदी के साथ भगवान है, योगी के साथ भगवान है, अमित शाह के साथ भगवान है। तो आप क्या करोगे? 2 लाख का घाटा एक दिन में आपने डाल दिया अडानी का केस लेकर। और किसका पैसा किया? वो आम गरीब आदमी का। हिंदुस्तान में गरीब आदमी ही शेयर मार्केट में डालता है, उनका पैसा किया। वो कौन है जिससे आप वोट मांगते हो? आपको शर्म नहीं आती? एक गरीब आदमी को कैसे मारते हो आप? क्या निकलेगा इसमें से?
अरे भाई, अगर अडानी से कोई दुश्मनी है तो सीधी टक्कर लो ना। अंबानी को क्यों छोड़ दिया आपने बीच में? पैसे आ गए इसलिए। अब अकेला अडानी रह गए, पहले तो दोनों थे आपके पास, अंबानी अडानी दोनों थे, अब अकेला अडानी आ गया। ऐसे नहीं चलता। मेरी हाथ मानकर मैं सबको प्रे करता हूं कि सभी ग्रंथों में लिखा है कि आपके आने से पहले आपके बारे में सब कुछ लिखा जाता है। जब आप आते हो, पैदा होते हो, तभी आपके हाथ में दे देता है वो। क्या कर सकते हो आप? जितना पाप इकट्ठा करोगे सब भुगतना पड़ेगा आपको। कनाडा में क्या हुआ? हमारे खिलाफ चल रहा था, मोदी साहब के खिलाफ चल रहा था, वो सीधा नाम ले दिया। अरे भाई, ऐसे थोड़ा होता है यार, ये कॉलेज की लड़ाई थोड़ा है, झगड़ा थोड़ा है। अब क्या हुआ? भगवान ने उनके मुंह से ही कहला दिया कि कनाडा तो हमारा है, आप बाहर निकलो। अब कहां जाओगे आप? आपको तो कोई लेने वाला नहीं है। हम तो नहीं लेंगे, हिंदुस्तान तो नहीं लेगा आपको। हम अपने वालों को नहीं लेंगे तो आपको कैसे लेंगे? अपने पैर पे कितनी बड़ी कुहाड़ी मारी इन बच्चों ने कि कनाडा हमारा है। और दूसरी तरफ अडानी को इसलिए ले लिया कि अडानी ने बांग्लादेश की लाइट बंद कर दिया। तो आप तो सब इकट्ठे हैं ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, सब इकट्ठे हो आप। अरे उड़ीक तो लो। ऐसे थोड़ा राहुल, ये तरीका ठीक नहीं है बेटा। आप मेरे पोते जैसे हो, आपके फादर हमारे अच्छे दोस्त थे, मित्र थे। आप मेरे पोते जैसे हो। आपके घर में बहुत आना जाना था हमारा, ज्ञानी जी, और हम बहुत आते थे। दादी के पास आते थे, इंदिरा जी के पास बहुत आते थे। लेकिन जब आपने दरबार साहब पे अटैक किया तो हमने कांग्रेस छोड़ दिया। ये तो गलत बात है। अरे हमारे सिर पे पगड़ी है। पगड़ी किसकी है? दरबार साहब की। फिर दरबार साहब पे अटैक करोगे? मैं तो हैरान हूं इन कांग्रेसियों से, जो कांग्रेसी बीच में रहते हैं, सिर पे पगड़ी बांध रखी है। सबके लिए बोल रहा हूं मैं, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा। बड़ी निम्रता से बोल रहा हूं, हाथ बांध कर बोल रहा हूं। भाई, या तो आप दरबार साहब को मानना बंद कर दो या सिख कहलाना बंद कर दो। कितना जोर से लेते हो आप। मक्खन सिंह क्यों कहलाते हो आप? आपको पता नहीं है? आप कांग्रेस के साथ चल रहे हो तो उन्होंने हमारे सर्वोच्चम, हमारे भगवान पे, हमारे परमात्मा पे, हमारे वाहेगुरु पे अटैक किया। उन्होंने बिल्कुल तोड़ दिया था हमारा घर। अरे एक गाली निकाले कोई तब हम बोलते नहीं है, ये तो हमारा घर तोड़ा था इन्होंने। आप कैसे घूम रहे हो कांग्रेस में? क्यों नहीं छोड़ देते कांग्रेस? क्या मिले? किस लिए? पैसे के लिए? क्यों अपना खराब कर रहे हो? अपना कर्म खराब कर रहे हो, अपना आने वाला जन्म खराब कर, सब कुछ खराब हो जाएगा आपका। वो नहीं छोड़ेगा आपको। एक एक पल का हिसाब लेगा परमात्मा, एक एक पल का। तो फिर जितने नाटो वाले हैं सब कोरोना के बाद सब खोखले हो गए हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। जो पहले बना हुआ था हथियार वो ही पड़ा है वो, लेकिन चलाने के लिए तो पैसे चाहिए ना। किस पे चलाओगे? फिर सहने के लिए भी अगर किसी पे चलाओगे तो आपके ऊपर भी तो आएगा। सहने के लिए क्या करोगे? ये इंडिया है, हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, बनने दो हमें। आपके तो कितने कंट्री हैं, ईसाइयों के कितने कंट्री हैं, मुस्लिम के 57 कंट्री। अरे भाई बस करो यार, हमें तो एक तो बनाने दो हमें। मैं आज मोदी साहब को बधाई देता हूं कि आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। भगवान करे बहुत जल्दी बन जाए। लेकिन दूसरे पासे मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पंजाब में हिंदू राष्ट्र के लिए कोई आवाज नहीं उठ रही। मैं आज इस कैसेट के राही आपको इनवाइट करता हूं, बागेश्वर बाबा को इनवाइट करता हूं कि पंजाब में आए और हम पद यात्रा निकालेंगे। आपके साथ होंगे हम, भगवान हमारे साथ होगा। हमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, हमने किसी का पैसा नहीं लिया आज तक। इस दर पे कोई पैसा नहीं चलता, कोई लेन देन नहीं चलता।
मेरा दर, मेरे बाबा का दर ऐसा दर है, बहुत मानता है, हिंदू राष्ट्र बनना है तो बनेगा। अब लॉर्ड कृष्ण का मंदिर है हमारे पास सामने, मेरे उनके सामने बैठा हूं मैं, बाबा के सामने बैठा हूं। हिंदू राष्ट्र को कौन रोक सकता है? किसकी हिम्मत है? मंदिर बना, अभी तो मोदी साहब हैं, वो फिर भी सोच लेते हैं अभी कोई बात नहीं, अपने बच्चे हैं ये। लेकिन मैं हैरान हूं राहुल बाबा से। राहुल बाबा अगर मुस्लिम थे, आपके दादा परदादा सब मुस्लिम थे, तो यार पॉलिटिक्स में तो ये नहीं चलता कि आप मुस्लिम होकर ही मुसलमानों का ही मदद करो। आपने तो मुसलमानों को भी मार दिया, और क्या। अरे अगर आप न्यूट्रल रहते, मुसलमान बुरा जो होता है वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, वो बुरा बुरा ही है। लेकिन आपने तो सबको मार दिया। शरीफ आदमी जो मुसलमान थे वो उनको भी मार दिया। इंडिपेंडेंट होकर आप मुसलमानों की मदद कर रहे हो। अरे बस करो यार, हिंदू में क्या पड़ा है? क्या हिंदू को क्यों बुरा मानते हो? हिंदू को आपके दादा भी मानते थे, आप भी मानते हो। और वक्फ बोर्ड बना दिया, हमारे सिर पे डाल दिया। हिंदू थ्रू आउट वर्ल्ड कहीं वक्फ बोर्ड जैसी कोई बोर्ड नहीं है। आपने सारे हिंदुस्तान की जमीन वक्फ बोर्ड को दे दिया। शर्म करो यार, बस करो, अब बहुत कुछ हो गया। हाथ मानते हैं राहुल जी, आप शादी कराओ या ना कराओ, लेकिन आप पॉलिटिक्स छोड़ दो। आपके बस की बात नहीं है ये, बिल्कुल बस की बात नहीं है आपकी। ऐसे नहीं चलता। बाकी आपकी मर्जी है, चलते रहो, तो क्या है। इतनी उम्र हो गई है और निकल जाएंगे 4 साल। गलत है ये, गलत है ये। किसी को डिफेंड करना है, किसी को कमेंट करना है तो पॉलिटिकल करो। पर्सनल क्यों आते हो? किसी की माँ के, मोदी साहब की माँ के ऊपर आ गए, उनके भाइयों के ऊपर आ गए। व्हाट इज दिस? अब महाराष्ट्र में देख लिया आपने क्या हुआ, कितनी सीटें ले गया बीजेपी। आप कहते हो मशीन खराब है, मशीन के कारण ले गए। अरे भाई ऐसे थोड़ा होता है। आप जीतो तो मशीन ठीक है, हम बीजेपी जीते तो मशीन खराब है। अरे फिर छोड़ दो, इलेक्शन में भाग क्यों लेते हो? बंद कर दो इलेक्शन में भाग लेना, विड्रॉ कर लो आप। हम भाग ही नहीं लेते, वोटे नहीं, हम डालते नहीं है, हम खड़े नहीं होते। क्यों नहीं कहते? मोदी साहब, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अमेरिका ने अडानी के ऊपर बिल्कुल झूठ, बिल्कुल फ्रेब आपको बदनाम करने के लिए केस डाला है। तो आपका तो जो छाती है 56 इंच की है। अरे मोदी साहब, मारो डांग साले के। ये क्या होता है अमेरिका? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बंद कर दो इसको साले को हिंदुस्तान से। इसी से वो मर जाएंगे दोनों जने। आपसे तो सारे डरते हैं मोदी साहब, आप इतना कोमल क्यों हो गए? आपने जेके में भी दुश्मन खड़े कर लिए। अरे इनको साथ साथ निपटाते जाओ। मोदी साहब प्लीज इतने नरम मत हो, हिंदू राष्ट्र बनाना है हमने, इतने नरम मत हो। बाकी फिर देखेंगे अगली कैसेट में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राम।